जय हिंद साथियों, नमस्ते। फिर मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। जैसे कि आपकी आगामी एग्ज़ामें जल्द ही आने वाली है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाएं। तो साथियों, आपके लिए पुनः एक बार महत्वपूर्ण और शानदार सी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग जो है प्रतिदिन यह क्लासेस आपके लिए अपलोड है। आज टेस्ट पेपर के तौर पर आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ और आप लोग जो है इसे अधिक से अधिक बच्चों तक सेशन को शेयर करिएगा। ठीक है, 21 नंबर की क्लास है। लगातार आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सभी क्लासेस देखना पड़ेगा और साथियों बीच से क्लास को बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास इस तरीके से कंटिन्यू देखते रहना है ताकि आपका बेसिक भी क्लियर हो और जो आप लोग NCERT CBSE पैटर्न के बच्चे हैं वो भी इसको समझ सके। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए ध्यान से पढ़ता है, क्या बोला गया है जरा पढ़ते हैं। बोला गया है कि फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एवं मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है उपकला ऊतक में, संयोजी ऊतक में या फिर जो है कंकालीय पेशी में या फिर आपका ऊतकों में या चिकनी पेशी ऊतकों में। तो देखिए, जो आपके ढीले एरोल संयोजी ऊतक होते हैं यह आपका फाइब्रोब्लास्ट का स्त्रावन करते हैं। तो साथ ही जो आपके संयोजी ऊतकों में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर की बात करें, बी आंसर आपका करेक्ट है। ओके, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, विशिष्ट संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। क्या बोला गया है? विशिष्ट संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं स्थिर, उपास्थि, रुधिर या उपयुक्त सभी। तो संयोजी ऊतकों की सीमा मृदुल संयोजी ऊतकों से विशिष्ट प्रकार तक होती है और आप लोग जो आंसर कर पा रहे होंगे, विशिष्ट संयोजी ऊतक का उदाहरण आपका अस्थि जो आपकी बोन्स है, उपास्थि, रुधिर, ब्लड ये सभी है। तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और इनमें तीनों ही शामिल होते हैं, तो ये नोट करना है। ओके, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वसा ऊतक किसके साथियों? वसा ऊतक एक प्रकार है। वसा ऊतक एक प्रकार है ढीले संयोजी ऊतक का, घने संयोजी ऊतक का, विशिष्ट संयोजी ऊतक का और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों नोट करना है और चीज़ों को ध्यान रखना है कि वसा ऊतक एक प्रकार का ढीले संयोजी ऊतक होते हैं। कैसे साथियों? यह ढीले संयोजी ऊतक होते हैं। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या है? ढीले संयोजी ऊतक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, और इसके अतिरिक्त पोषक जो कि तुरंत उपयोग में नहीं आते हैं उन्हें जो है वसा में परिवर्तित करके ऊतकों में संचित कर दिया जाता है। तो साथियों आप सभी लोग इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर ऑप्शन नंबर ए कर सकते थे। वसा ऊतक निम्न में से कौन सा कार्य करता है? वसा ऊतक निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो वसा ऊतक जो है विशिष्ट वसा संयोजन का कार्य करता है। क्या करता है? वसा संयोजन का कार्य करता है, विशिष्ट वसा संयोजन का कार्य करता है। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, और साथियों नोट करके रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। PDF के लिए समाधान स्टडी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एरोल ऊतकों की कोशिकाएं जो रेशे बनाती है और स्त्रावित करती है कहलाती है फाइब्रोब्लास्ट, मास्टर्ड कोशिकाएं, मैक्रोफेज या फिर आपका एडिपोसाइट। क्या है? फाइब्रोब्लास्ट जो है एरोल ऊतकों की मुख्य कोशिकाएं होती है। क्या है साथियों? एरोल ऊतकों की जो है आपकी फाइब्रोब्लास्ट। क्या साथियों? फाइब्रोब्लास्ट जो है एरोल ऊतकों की मुख्य कोशिका होती है। कोशिका मतलब मुख्य सेल होती है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर क्या है? एक करेक्ट है। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा।
टेंडन की बात करें, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में कंडरा बोलते हैं। टेंडन जो है जोड़ने में सहायक है मांसपेशियाँ और अस्थि से अस्थि, या फिर अस्थि से उपास्थि में, या उपास्थि से मांसपेशियों में। ओके, तो सभी जानते हैं। ओके, ठीक है। मांसपेशी से अस्थि क्या है, क्या होगा, टेंडन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मांसपेशी से अस्थि। देखिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस प्रकार का संयोजी ऊतक मनुष्य की नाक के सिरे पर पाया जाता है, उपास्थि, अस्थिल, वसा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो है उपास्थि एक विशिष्ट संयोजी ऊतक होता है। उपास्थि क्या होता है, एक विशिष्ट संयोजी ऊतक होता है जो कि आपका ठोस, लचीला एवं दबाव सहनशील है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, और सभी ने इसे कर पाया होगा। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला गया है कि, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बोला है कि उपास्थि की मैट्रिक्स स्त्रावण कोशिकाएं कहलाती है, कंट्रोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, या फिर मास्ट कोशिकाएं। तो चलिएगा आंसर देखिएगा साथियों, जो आपका जो है कॉन्ड्रोसाइट्स है, ठीक है, आपका कॉन्ड्रोसाइट जो है यह लचीला एवं दबाव सहनशील होता है। ठीक है, ये क्या होता है साथियों, लचीला भी होता है, ओके, और सहनशील। तो आपके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन एक पारदर्शी ऊतक है, आपका टेंडन, तंतुमय उपास्थि, हाइलिन उपास्थि, जिसे हम लोग उपरोक्त सभी। तो जो आपका हाइलिन उपास्थि है यह प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली उपास्थि होती है। ठीक है, प्रचुर मात्रा मतलब सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और जो कि आपका रेशेहीन और पारदर्शी मैट्रिक्स युक्त होती है। रेशा भी नहीं होता है और पारदर्शी होती है। ओके, तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिएगा बोला क्या गया है। बात करें ऑप्शन 38 क्वेश्चन नंबर की, कंडरा मतलब टेंडन निम्न में से किस संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ढीले संयोजी ऊतक का, और बात करें घने संयोजी ऊतक का, विशिष्ट संयोजी ऊतक का, या फिर जो है उपयुक्त सभी का। तो जो आपका टेंडन है यह घने संयोजी ऊतक का उदाहरण है। कौन से साथियों, घने संयोजी ऊतक का उदाहरण है, और यह ध्यान रखना है कि जो है श्लेषण रेशे भी इसमें पाए जाते हैं। तो देखिएगा साथियों, इसे आपको जो है थोड़ा थ्योरी पढ़ने के बाद ज़रूर इन क्वेश्चनों को लगाइएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम में ऑप्शनल ही पूछे जाते हैं, ना ही थ्योरी पूछी जाती है। इसलिए कोशिश है मेरी कि आपको वो जो आप लोग लाइन जो पढ़ते हैं साथियों, अगर हर बच्चे ने अगर बुक से पढ़ा है तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन बना पाएगा। ओके, कोशिकाएं जो अस्थियों के बनने में सहायक होती है। पहले ऑप्शन की बात करें, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, या फिर आपका होगा कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका ऑस्टियोब्लास्ट है, क्या साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी है, क्या ऑस्टियोब्लास्ट जो है कोशिकाएं अस्थियों के बनने में सहायक होती है। किसके, आपके अस्थियों के बनने में सहायक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे देखिएगा, लंबी अस्थियों की अस्थि मज्जा करती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि लंबी अस्थियों के केंद्रक में एक सक्रिय गुहा पाई जाती है, और यह जो सक्रिय आपकी गुहा है ना,
ओके, जो सक्रिय गुहा में अस्थि मज्जा पाया जाता है। तो रुधिर का जो उत्पादन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी अगर सभी ने लगा पाया है तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं परत नहीं बनाती और जो है संरचनात्मक रूप से पृथक करती है। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं परत नहीं बनाती है? उपकला कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं या ग्रंथिल कोशिकाएं? तो चीज़ों को नोट करना है। राइट आंसर की बात करें साथियों, तो क्या राइट आंसर होगा यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिकाएं। क्या साथियों, अगर आप सभी का आंसर आ रहा है जो है कौन सी तंत्रिका, नर्वस सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है। क्या बोला गया है कि तंत्रिकीय कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाओं, जिसे हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स को खालिस्तान और खालिस्तान करती है। सही विकल्प का आपको चयन करके बताना है। तो जो आपके न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ओके ठीक है, जो आपके न्यूरोलीगल कोशिकाएं जो होती है, जिसे न्यूरॉन सेल को सहारा देती है, तो आपका सुरक्षा और अवलंबन प्रदान करती है। क्या देती है? सहारा, सुविधा देती है, ओके, सुरक्षा प्रदान करती है, कवच के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मानव शरीर में न्यूरो जो है न्यूरोग्लिया कोशिकाएं पाई जाती हैं। यकृत में, मस्तिष्क में, या फिर बात करें वृक्क में, या फिर मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु में। तो न्यूरो जो है ग्लिया सहायक एवं बंधित कोशिकाओं से युक्त होती है, जो कि मनुष्य के, ठीक है, जो आपके मस्तिष्क और मेरुदंड में पाई जाती है। ठीक है, मस्तिष्क, ब्रेन और मेरुदंड, जो पीछे वाला भाग होता है ना, वहाँ पर ब्रेन के थोड़ा नीचे वाला पार्ट मेरुदंड जिसे कहते हैं, ये वहाँ पर मौजूद होती है, वहाँ पर पाई जाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेशन को शेयर करिएगा गाइस, लाइक भी नहीं कर रहे साथियों, कमेंट्स करना है छोटा सा, तो ये क्लास आपको कैसी लगी। ओके, आगे देखिएगा, खालिस्तान तंतु स्वयं को उत्तेजनाओं के प्रयुक्तर में छोटा कर देते हैं और फिर ये स्वयं को लंबा करके पुनः अपनी शिथिल अवस्था में समन्वय पूर्वक आ जाते हैं। सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मांसपेशियां, तंत्रिका, कोलेजन या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, जो आपका पेशीय तंतु संवेदनाओं का प्रत्युत्तर में क्या करती है? संकुचन करती है। तो साथियों, मांसपेशी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? मांसपेशी अगर आपने लगाया है तो डेफिनेटली आपका करेक्ट आंसर होगा और आपने राइट आंसर कर पाया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। केंचुए खोदे गए बिलों में रहते हैं और मिट्टी निकालते हैं, इसका कारण क्या है? सिंपल सी बात है, इसका रीज़न आपको पता होगा। ये डेली लाइफ में होने वाले क्वेश्चंस हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण, नमी की प्राप्ति के लिए, या फिर प्रजनन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन, या फिर प्रतिद्वंदियों से बचने के लिए। तो केंचुए एक जो है लाल भूरे रंग का क्या करते हैं, स्थलीय जंतु होता है और यह नम मिट्टी में क्या करता है, पाए जाते हैं। तो साथियों, नमी की प्राप्ति के लिए ऐसा करते हैं, यह ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, क्या होगा? राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए, और साथियों आप सभी को बता दूं, मंडे से आप सभी के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ओके, ठीक है, चलिए मंडे से आपकी सारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है।
तो आई होप आप लोग इन वीडियो में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। ओके, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि कछुए के विष्ठा संबंधी संचय को कहते हैं कार्बनिक पदार्थ, प्रक्षेप, या फिर आपका मल, या फिर कहेंगे खाद। क्या हो सकता है? चलिए, तो कछुआ, जो कछुए होते हैं, मृदा का भोजन क्या करते हैं, और ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका कॉस्टिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्रक्षेप। ओके, तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या है। आगे बोला है कि केचुए का शरीर कितने खंडों में विभेदित होता है। केचुए के देह लंबी एवं बेलनाकार होती है, और देह जो होती है, ठीक है, जिसमें खंड कितने होते हैं, आपके 100 से लेकर 200 छोटे भागों में विभेदित होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए ज़रा। तो ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका 100 से लेकर 120, ओके, देह खंडों जिसमें विभाजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केचुए की अधर सतह किससे विभेदित होती है? केचुए की अधर सतह किससे विभेदित होती है? रुधिर वाहिनिकाओं से, मुख से, या फिर जननांग छिद्रों से, या फिर आपके खंडों के आकार से? तो ध्यान दीजिएगा, केचुए का शरीर 100 छोटे समान खंडों में बटा हुआ होता है, और ध्यान रखना है कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्या जननांग छिद्रों से, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? जननांग छिद्रों से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए राइट है, सभी लोग आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ओके, बोला गया कि केचुए की पृष्ठीय सतह आकी जाती है जननांग छिद्रों से, मुख से, या फिर हृदय से, या फिर आपका रुधिर वाहिकाओं से। चलिए आंसर करिएगा, ज़रा बताइए। तो देखिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। शरीर की पृष्ठ सतह गहरी या फिर आपका मध्य पृष्ठ रेखा से चिन्हित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर, सॉरी सी बोल रहा बच्चा, डी, ठीक है। केचुए की पृष्ठीय सतह आकी जाती है रुधिर वाहिकाओं से। क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये नोट करके रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है आपके लिए। आगे देखिएगा क्या बोला गया है। केचुए के शरीर का पहला खंड जहाँ मुख पाया जाता है क्या कहलाता है? तो मुख वाले भाग को क्या कहते हैं? केचुए के शरीर में अग्रिम एक मुख और जो है प्रोस्टोमियर पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, अगर हर बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जरा ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। केचुए की देह भित्ति अंदर से बाहर की ओर निम्न में से किस परत से ढकी रहती है? तो आपको बताना है कि ये किस परत से ढकी हुई होती है। केचुए की देह भित्ति आपका अकोशिकीय उपचर्म के आवरण से ढकी होती है। अकोशिकीय उपचर्म और अधिचर्म, तुल्य मांसपेशियाँ, अनुदैर्ध्य मांसपेशियों और देह कला उपकला। तो साथियों, ये आपका सी आंसर करेक्ट है, मतलब आपका अकोशिकीय उपचर्म से ढकी होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इतना जो है शानदार तरीके से आपसे पूछा गया है। आगे देखिएगा, बोला गया कि केचुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फेरिस्टिमा, में एक ग्रंथिल ऊतक, ठीक है,
का एक गहरा पट इन खंडों में पाया जाता है, मतलब उसे किस किस खंडों में पाया जाता है। तो यह 14 और 16 वाले, ठीक है, 14 और 16। तो साथियों ये कहीं नज़र आ रहा है आपको 14, 15, 16। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्लास है साथियों। मंडे से हम लोग कंटिन्यू आपके लाइव क्लासेस ला रहे हैं, एक एक आवर की, एक एक घंटे की। तो साथियों ज़रूर से आप लोग सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि इस बार वो गलती ना हो जो हमने पिछले बार किया है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।